हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक वृत्त है जिनमें तीन बिंदुएं आपको दिखाई दे रहा होगा, बिंदु ए, ओ और बी। तो यहाँ पे ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन सी चीजें क्या क्या है आपका। यहाँ पे ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो लिख देते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू वृत्त का व्यास। ठीक है, ये क्या है आपका, वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी क्या है आपका, वृत्त का व्यास है। यहाँ पे देखिएगा ओ से ए और ओ से बी क्या है आपका, त्रिज्या है, जिसे हम लोग आर से दर्शाते हैं, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ से ए और ओ से बी इक्वल टू क्या है आपका, आर। और आर को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। ठीक है, आर क्या है आपका, त्रिज्या है, त्रिज्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेडियस, इसलिए आर से दर्शाते हैं। ठीक है, रेडियस, रेडियस। ठीक है, ये आपका रेडियस है। तो रेडियस को हम लोग दर्शाते हैं आर से। ठीक है, वृत्त की जो सबसे बड़ी व्यास होती है, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी व्यास कहाँ से गुजरेगी, आपका केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी व्यास को बोलते हैं हम लोग जीवा। ठीक है, तो ए बी को हम लोग जीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो दिया है उसको क्या बोल सकते हैं, वृत्त की जीवा भी बोल सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी व्यास कहाँ से गुजरेगा, आपका केंद्र से होके गुजरेगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग जीवा। अब देखते हैं हम लोग वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए परिधि किसको बोलते हैं, वृत्त की परिधि जो बाहरी बाहरी जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वृत्त के बाहर का क्षेत्र, मतलब ये बाहर का वातावरण। ठीक है, तो वृत्त के बाहर बाहर जितना होता है उसको बोलते हैं उसको परिधि। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। परिधि का जो फॉर्मूला होता है आपका वृत्त की परिधि, ठीक है, ये होता है आपका 2πr। ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। और वृत्त के व्यास का फॉर्मूला क्या है, वृत्त के व्यास का जो फॉर्मूला है आपका व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास, व्यास इक्वल टू होता है 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणित त्रिज्या, या त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा आपका, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास बटे 2। मतलब व्यास को यदि हम लोग दो भाग में बांट दें तो वो क्या बन जाता है, त्रिज्या बन जाता है। एक व्यास जो है दो त्रिज्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया ये। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है वृत्त का पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिधि और क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे आपका व्यास कितना है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे व्यास कितना है आपका, व्यास इक्वल टू है आपका, व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास बटे 2। तो व्यास है आपका 14। ठीक है, तो 14 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा आपका 14 बटे 2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है परिधि और क्षेत्रफल। तो परिधि पहले निकालते हैं। परिधि का फॉर्मूला होता है आपका परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, ये परिधि का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, 2 पाई का वैल्यू जो होता है, ठीक है, पाई इक्वल टू होता है आपका 22/7। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू रखेंगे तो आर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 7, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो बची हुई संख्या को गुना करेंगे, 2 गुणित 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है आपका, वृत्त की परिधि कितना है आपका 44 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब परिधि क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। हमको और निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और आर का स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुना।
आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 7 गुना 7। त्रिज्या को आर बोलते हैं, इसलिए आर के जगह पे हम लोग क्या मान रख रहे हैं, त्रिज्या के मान को रख रहे हैं। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, जाएगा 22 गुनी 7। ठीक है, तो 22 गुनी 7 कितना होता है 154। ठीक है, और ये क्षेत्रफल है इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, 154 सेंटीमीटर का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 44 सेंटीमीटर भी क्या है आपका आंसर है, और ये भी क्या है आपका आंसर है। ये परिधि है, ये क्या है आपका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की गणना करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू।